भाइयों आज हम बात करने वाले हैं सोनालिका DI-35 जो किसान भाई ने 485 घंटा गाड़ी चला लिया है। उसके बाद आज देखते हैं ये कैसा काम कर रहा है और ये किस लिए इन्होंने ट्रैक्टर लिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको छोटी बड़ी बातों सब सारे चीज़ को कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। बैजिंग लगा हुआ है। तो आइए जानते हैं किसान भाई ने ये ट्रैक्टर क्यों लिया है और ये कितना चल गया हुआ है। लगभग आपको 485 घंटा के आसपास में ये गाड़ी चल चुका है। तो आइए जानते हैं इनसे ये गाड़ी में अभी क्या खराबी लगा है और क्या अच्छाई लगा है। राहुल भैया बताइए, ये गाड़ी जो है आप क्या सोच कर लिए हैं? DI-35 जो मॉडल लिए हैं, ये टेलर चलाने के लिए लिए थे लोग, थोड़ा कम तेल मतलब कितना अभी आप एवरेज आपको कंपनी बोला था और कितना आपको अभी माइलेज दे रहा है? जितना एवरेज कंपनी बताया था उससे ज्यादा लग रहा है। अब कंपनी पे पूछने के कितना बाद कंपनी आपको कितना एवरेज बताया था? बोल रहा था घंटा में 2 लीटर 2.5 लीटर खाएगा तो, और अभी आपका कितना भी 3 लीटर तक जाता है। 3 लीटर तक जाता है। ये आपको 3 सिलेंडर इंजन में आता है। हाँ, 3 सिलेंडर इंजन है। हाँ। और कंपनी आपको क्लेम किया था कि आपको 2 से 2.5 लीटर तेल खपत होगा टेलरिंग में। हाँ। अभी आप इसको मतलब जोताई में यूज नहीं किए हैं? नहीं, जोताई में नहीं, सिर्फ टेलरिंग में ही। ठीक है, तो आइए माटी उटी का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीज और खराबी लग रहा है आपको इंजन के बारे में? इसमें कुछ बताइए। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो ये बॉडी है, हाँ, ये कमजोर दे रहा है। बोनट बोनट वगैरह बिल्ड क्वालिटी खराब आपको लगा है इस ये कमजोर है। साइलेंसर का सबसे पहले इसका साइलेंसर चेंज हो। साइलेंसर दिखाइए सर। साइलेंसर जो है कमजोर है। हाँ, ये सबसे मतलब न्यूनतम क्लास। अच्छा, ये हल्का जो सटा तो ये टेढ़ा हो गया है साइलेंसर। ठीक है, यही है। और ये गाड़ी कितना में लिए हैं राहुल भैया आप? गाड़ी लिए थे हम 5.5 लाख या 580 तक। 5.5 लाख में आप गाड़ी लिए हैं। रजिस्ट्रेशन करवाए हैं किस चीज में? कृषि में या फिर कृषि में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं? ये ऑन रोड आपको 5.5 लाख में मिल गया है। 580 में। अभी सर्विस वगैरह करवाए हैं कि नहीं? हाँ, एक हो गया, एक सर्विस हो गया। आदमी आया था सर्विस करके। ठीक, कितना मतलब घंटा चला दिए हैं गाड़ी? 485 घंटा चल गया हुआ है। तो कितना आपको सर्विसिंग करवाने में कितना खर्चा आया? इसमें सबसे ज्यादा इसका महंगा है मोबिल। कितना लीटर का मोबिल लग गया आपको इसमें? 7.5 लीटर मोबिल। कितना आपका खर्चा लगा था सर्विस करवाने में? 32-35 सौ रुपये। 32-35 सौ रुपया लगा था एक सर्विस करवाने, फर्स्ट सर्विस करवाने में। कितना घंटा चला हुआ था गाड़ी उस समय? उस टाइम तो 50 से 60 घंटे। 50 घंटा पे सर्विस करवाए थे। तो अब बताइए भैया, इसमें जो है आपको ये टायर प्रोफाइल इसमें क्या मिलता है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। टायर इसमें आपको 13/6/28 का मिलता है। 13/6/28 का टायर है। अगला 6/16 है। अगला भी आपको दिखा देते हैं, 6/16 का है। तो दर्शक बताइए कि अगर ये DI-35 अगर किसी किसान को लेना हो तो सबसे पहले उनको किस ट्रैक्टर पे कंसीडर करना चाहिए लेने से पहले? वो क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए हमको। आइशर 333 लेना चाहिए। आइशर का 333 कम्पीट कर सकता है या फिर महिंद्रा का 275 भी कम्पीट कर सकता है। वो आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो फ्रंट एक्सल है, हाँ, इससे हेवी ड्यूटी उसका है। उसका फ्रंट एक्सल बहुत बेजोड़ है। इसका ये फ्रंट एक्सल जो आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी में कम है। क्वालिटी में थोड़ा कमजोर लग रहा है। और इसमें आपको क्या कमी लग रहा है? ये आगे से खुल रहा है पूरा। आगे से बोनट ओपन होता है, जर्जर हो जाएगा बहुत जल्दी। बिल्ड क्वालिटी मतलब खराब है इसका। और ये 39 HP का कैटेगरी का दिखा रहा है, यहाँ पे बैजिंग लगा हुआ है। तो फिर ये क्या है 39 HP और यहाँ पे DI-35 क्या है? 35 से 39 HP कैटेगरी। अच्छा, ये मिनिमम इसका 35 है, मतलब ये प्योर 35 HP का कैटेगरी का गाड़ी, 35 HP का गाड़ी है और ये 39 HP कैटेगरी में आता है। इसलिए इतना लोड देने पे डीजल इसका 5 लीटर। तो जैसा कि भाई आप लोग देख रहे थे हेवी ड्यूटी माइलेज का यहाँ पे बैजिंग लगा हुआ है, लेकिन एक किसान भाई ने बताया है कि अभी माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है उससे कई गुना अधिक तेल खा रहा है। इसका आपको इंजन का जो दिखा रहा है, जो प्लेसमेंट लगा हुआ है, इसका मेटल बढ़िया नहीं है, देख रहे इसमें रुखरापन है। ये आपको जो ये इसका क्वालिटी जो है ये सही नहीं है। स्क्रैप लोहा का लगता है कि जैसे गला का बना हुआ है। ये चीज कमी हो गया। इसमें एक चीज बताइए भैया, ये
गियर इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है? गियर इसमें 4 लो है, 4 हाई है और 2 रिवर्स। मतलब 8 फ्रंट हो गया, 2 रिवर्स हो गया। इसमें आपको गियर जो मिलेगा सेंटर गियर मिलेगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं अब इसको। डिजिटल मीटर लगा हुआ है इसमें। 485 घंटा गाड़ी चल गया हुआ है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, इसमें आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बैजिंग लगा हुआ है SM प्लस, मतलब सिंक्रोमेस प्लस गियर बॉक्स आता है इसमें। लेकिन जैसा राहुल भैया ने बताया है कि गियर लगाते वक्त इसमें बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट और चचराहट की आवाज़ आती है। तो मतलब इसमें एक तरह से समझिए ये एक चीज़ की कमी ही है। और साथ में आपको इसमें ऑयल इमर्स ब्रेक मिलता है। ऑयल इमर्स ब्रेक मिलने का मतलब है कि ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, कम घिसा होगा। राहुल भैया बताइए, अब इसमें जो आपको हाइड्रोलिक का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी कंपनी क्लेम करती है कि 1500 से 2000 kg तक आता है। तो आपको अगर इसको मिट्टी अगर आप अनलोड करते हैं टेलर ट्रॉली पे लदवा करके, तो मतलब क्या उसमें परफॉर्मेंस रहा है आपको? क्या आपको पता चलता है उसमें क्या कमी लग रहा है, क्या अच्छा लगता है? हाइड्रोलिक में कोई शिकायत नहीं है। इसमें देखो ये नया फंक्शन दे दिया ये वाला, ये अच्छा। ड्राफ्ट लीवर। हाँ ड्राफ्ट लीवर, ये ऐसे कीजिए ऑटोमेटिक उठा लेता है। हाँ ऑयल वगैरह कम हो तो थोड़ा तो दिक्कत करबे करेगा। कितना मतलब आपको लगभग ऑयल इसमें आपको कंपनी से मिला था या फिर आप अलग से डलवाए थे? ना ऑयल कंपनी से मिला। ऑयल कंपनी से मिला है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? अभी तक हम मात्र 1 गिलन डाले हुए हैं, क्योंकि पाइप फटा था ना। अच्छा। तो ऑयल कुछ बाहर आ गया था, मतलब हाइड्रोलिक का पाइप आपका फट गया था, इसलिए आप एक थोड़ा बाहर आया था तो 1 गिलन। अच्छा 1 गिलन डाले हैं। लिफ्टिंग में कोई शिकायत नहीं है। लिफ्टिंग स्मूथ चल रहा है सब कुछ? स्मूथ चल रहा है। और किसी प्रकार का दिक्कत आपको इस गाड़ी में लग रहा हो? इस प्रकार का वो साइलेंसर का है। साइलेंसर का थोड़ा गाड़ी इसमें यही है कि गाड़ी उठ ज्यादा रही है। तो गाड़ी उठ रहा है, मतलब इसमें आपको आगे का जो वेट है कम आपको लग रहा है इसमें? कम लग रहा है। ये गाड़ी मतलब पूरा एकदम उठ जाती है। अच्छा, उठ जाता है। दौरे पर उठाओ वो एकदम उठ जाएगी। पहले से कौन कौन सा गाड़ी यूज कर रहा है? पहले महिंद्रा यूज किए। और कौन सा गाड़ी? महिंद्रा का कौन सा मॉडल यूज किए हैं? महिंद्रा का हम 275 यूज किए हैं। और बहुत A1 गाड़ी है। हाँ, उसके बाद 475 गाड़ी यूज किए हैं। 475 A1 गाड़ी है। ठीक है। उसके बाद सोनालिका लिए। अच्छा। उसके बाद एक आइचर पे हम गए। अच्छा, तो मतलब ये आप 275 और 475 सीधे महिंद्रा से आप सोनालिका पे कैसे मूव हो गए? तो फिर सोनालिका आपको लेने का कैसे विचार बन गया? सोनालिका तो समझिए कम दाम में आपको अच्छा काम मिले, इसलिए। खेती के लिए नहीं, इसको मतलब रोटरी तावा के लिए नहीं लिए हैं। मतलब अपना टेलरिंग करते हैं। तो ये राहुल भैया हैं, हमारे बेतिया बिहार से हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये JCB खुद के ओनर है। पहले से गाड़ी रखे हुए हैं महिंद्रा आइसर, फिर महिंद्रा 475। तो ये बहुत एजेंसी का नाम शंभू प्रसाद एंड सन्स ब्रदर्स है, सन ट्रेडर्स है, सॉरी। तो आपको गाड़ी लेने गए तो आपको कुछ किसी चीज़ का कमी महसूस हुआ वहाँ पे? जैसा कि प्राइस के बारे में बताया जाए, या फिर प्राइस जो इसका था वही बताए लो। उसमें कोई अथी नहीं है, एजेंसी में कोई मतलब नहीं। अच्छा है लो, मतलब जितना आपको कॉपरेट किया लो। और अभी सर्विस करवाने के लिए आपको जाना पड़ता है या फिर वहाँ से होम सर्विस हो जाता है? होम सर्विस हो जाता है। तो होम सर्विस का कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है या नहीं लेता है? 300 रुपया पेट्रोल का एक्सपेंस लेता है। ठीक है। तो ये था भाई लोग, ये राहुल भैया जो ऑनर है ये सोनालिका DI 35 के। तो उनके साथ एक छोटा सा रिव्यू वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे किसान भाइयों को इसमें सहायता मिले गाड़ी लेने के समय में।